हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 9वां महीना लगते ही ऐसे हमें कौन से काम करने चाहिए जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो। आप सबको पता है आजकल का जो दौर है, जितनी भी महिलाओं को आप देखोगे ना, 100 में से 80% महिलाओं के सी सेक्शन किया जाता है और 20% महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी होती है। पहले के टाइम पे ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी होती थी, कोई एक आध पर्सन होता था जिसकी सी सेक्शन ऑपरेशन होता था, वो भी या तो बच्चा उल्टा हो जाता था या गर्भ नाल बच्चे ने फंसा रखी होती थी, इस रीज़न से उनका ऑपरेशन किया जाता था। बट आजकल तो ये दौर आ गया है कि नॉर्मल वाला केस बहुत कम हो चुका है, सी सेक्शन का ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसा क्यों? आजकल का जो खान पान है, हमारे रहने का स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा पहले से अलग हो गया है। तो बहुत सारी महिलाओं के कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि मैम मेरा 8वां महीना स्टार्ट है, मेरा 9वां महीना स्टार्ट है, तो ऐसे क्या काम करें जिससे कि सर्विक्स का मुंह जल्दी से ओपन हो जाए। आपने देखा होगा बच्चा हेड डाउन करना शुरू कर देता है, पेट की शेप भी हमारी बदल जाती है, पेट कड़क भी होना शुरू हो जाता है और सर्विक्स का मुंह 4 से 5 सेंटीमीटर खुलता है, बट फिर भी बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती। क्या वो कारण है? और महिलाओं को बहुत ज़्यादा टेंशन भी होती है कि मैम ऐसा क्या काम करें जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हमारी आराम से हो जाए, बच्चा भी हेल्दी हो। तो वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप, क्योंकि हर एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके इस वीडियो को गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपके आस पड़ोस में कोई महिला प्रेग्नेंट है, फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्कल में, उनको बहुत ज़्यादा इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं आज आपसे 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जो कि अपने डाइट प्लान में आप शामिल कर देते हो 9वां महीना लगते ही, तो पक्का 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो भी बहुत कम पेन से बेबी आपका डिलीवर हो जाएगा। आपने बहुत सारी महिलाओं के केस में देखा होगा कि उनका वाटर ब्रेक हो जाता है बट फिर भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। बच्चे दानी का मुंह तो ओपन हो जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर और लगता है कि शायद पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन खुल जाएगा और डिलीवरी हो जाएगी, बट वो खुलता नहीं है। क्यों? एक्चुअल में क्या होता है, लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है कि हमारे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, खान पान में हम ज़्यादा ठंडी तसील की चीज़ें खाते हैं, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए ना मांसपेशियों में सबसे पहले लचक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी मांसपेशियाँ आपकी टाइट रहेंगी उतनी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप कम रहेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि हमें क्या क्या अपने खाने में इंक्लूड करना है जिससे नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिन महिलाओं का 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है ना, उनको ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आपका 8वां महीना शुरू है तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है। जिनका 9वां महीना रनिंग है, चाहे वो आज से शुरू है या फिर कल से होने वाला है, तो ये चीज़ें आपने जब 9वां महीना शुरू हो तब से ही करनी है। सबसे पहला, अपने डाइट में लहसुन और अदरक का ज़्यादा यूज़ करना है। आप लहसुन की जैसे धनिया की चटनी बनाते हो आप, या सब्जी दालों में ज़्यादा लहसुन डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, क्योंकि लहसुन और अदरक की जो तहसील होती है वो गर्म होती है। 9वां महीना लगते ही ना जितना हो सके गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दो, क्योंकि उससे क्या होता है, मांसपेशियों में लचक आता है। जितना मांसपेशियों में लचक आएगा उतना ही जल्दी बच्चा आपका हेड डाउन पोजीशन करेगा। जितनी ही आप ठंडी तहसील की चीज़ें खाते हो, जैसे आगे गर्मी आने वाली हैं, अप्रैल के बाद गर्मियाँ स्टार्ट है, तो हम क्या करते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, आइसक्रीम, ठंडी तहसील की चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। मेरी मानो तो अगर आप प्रेगनेंसी है, चाहे स्टार्टिंग के डेज हैं आपके, हर एक महिला को, गर्भवती महिला की बात कर रही हूँ, नॉर्मल ही पानी पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में तो हम हर कोई, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नहीं, हर कोई फैमिली मेंबर गर्म पानी पीता है, गुनगुना, बट गर्मियों में हर कोई फ्रिज का पीना ही पसंद करता है। बट गर्भवती महिला अगर चाहती है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो गर्म पानी नहीं पी सकते, क्योंकि टेस्टी नहीं लगता वो पानी, पेट नहीं भरता ऐसा लगता है पानी से। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पी सकते हो। अगर आप ठंडी तहसील के, जैसे ठंडी तहसील की चीज़ें ज़्यादा खाओगे ना, तो मांसपेशियाँ आपकी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगी, जिससे बच्चा हेड डाउन जल्दी नहीं करेगा, और बच्चा जब हेड डाउन ही नहीं करेगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है हमारी डाइट प्लान में। तो पानी आपने पीना है, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, आपने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, स्टार्टिंग से ही अगर आप करोगे ना, तो पक्का आपका 110% आपकी नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लहसुन और अदरक का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है अपने डाइट प्लान में, जिससे कि बच्चा हेड डाउन जल्दी करेगा। अगर आपको कब्ज, एसिडिटी है, तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपकी आंतों को ना लहसुन साफ़ कर देता है, आंतें साफ़ होंगी, पेट साफ़ होगा, तो बच्चे को भी ना हेड डाउन पोजीशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो नंबर 1 हो गया, लहसुन और अदरक बहुत ज़्यादा आपने सब्जी दालों में खाना शुरू कर देना 9वां महीना लगते ही। दूसरा, जितना हो सके खाली पेट 9वां महीना लगते ही, खाली पेट स्टार्टिंग जब उठ करते हो ना, सुबह की, मॉर्निंग की, तो 1 गिलास गर्म पानी पिएं।
गर्म पानी पीने के बाद आप वॉशरूम जाइए, पेट साफ हो गया, ब्रश करें, नहाई धोएं, उसके बाद गर्म दूध लेना है आपने और उसके साथ तिल के लड्डू खा सकते हो, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, मेथी के लड्डू खा सकते हो, गोंद के लड्डू खा सकते हो, ड्राई फ्रूट के लड्डू खा सकते हो। मतलब गर्म तहसील की चीज़ों से ही आपने शुरुआत करनी है दिन की, ताकि आपके पेट में जो चीज़ें जा रही हैं वो गर्म तहसील की जा रही है, मांसपेशियों में लचक आए और उससे आपका लेबर पेन जल्दी आएगा। ठीक है, लेबर पेन आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा हेड डाउन पोजीशन करेगा, तभी तो लेबर पेन आना शुरू होगा। लेबर पेन कब आता है? जब जैसे जैसे बच्चा नीचे से हेड डाउन करता है, सर्विक्स में बच्चा आना शुरू कर देता है ना, वैसे वैसे पेन आपका बढ़ता जाता है। जब तक आपके सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन नहीं होता तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी हो तो जितना हो सके गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू करें। तिल बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं तो आप खा सकते हो तिल के लड्डू, और सर्दियों में तो वैसे भी हर घर में तिल के लड्डू बनते ही हैं, तो आपके घर में हो तो 9वां महीना स्टार्ट है तो आज से ही खाना शुरू कर दो। थर्ड चीज़ें हैं गरम। अगर देखिए जितना ही गरम आप चीज़ें खाओगे मांसपेशियाँ उतनी ही आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी, उतनी ही जब बच्चा हेड डाउन करेगा उतनी ही जल्दी आपके सर्विक्स का मुंह ओपन होगा। मेन होता है लेबर। अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो लेबर पेन जल्दी आए और बेबी जल्दी से डिलीवर हो जाए, उसके लिए 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का मुंह ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो मांसपेशियों में लचक लाने के लिए ना आपको गुनगुना पानी ही पीना है। सुबह शाम जब भी आप पानी पियो गर्म गुनगुना पानी पियो। ठंडा तो खाना 9वें महीने में बिल्कुल ही भूल जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड चीज़ की, अपने और क्या खाना है। अपनी डाइट में 9वां महीना अगर आपका स्टार्ट हो गया है, आप 3 खजूर लीजिए और 3-4 बादाम लीजिए। देखिए पहले से स्टार्टिंग के महीने से आपको बोला जाता था कि पानी में भिगो के आपने जो बादाम खाने हैं ना, सुबह छीलकर वो बादाम खाने हैं, रात में भिगो देते हैं, सुबह उसे छील के खाते हो। बट 9वें महीने से ऐसा नहीं करना है। 9वें महीने में आप बिना छिलका उतारे आप बादाम खा सकते हो, क्योंकि जो आप जब पानी में बादाम को भिगो देते हो ना, उसका जो गर्म तहसील का वो होता है वो निकल जाता है, तभी उसे ठंडा करके खाया जाता है। अब 9वां महीना लगने में आपको गर्म तहसील की चीज़ें खानी है तो बादाम को आपको भिगो के नहीं खाना है, आप उसको ऐसे ही खा सकते हो। 4-5 बादाम लो और 3-4 आप खजूर लो, जिसे डेट्स बोला जाता है वो, या अगर आप छुआरे भी खा सकते हो। बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो, बहुत जल्दी से आपका लेबर पेन आना शुरू होगा, साथ ही साथ बच्चा जल्दी से हेड डाउन करेगा। हेड डाउन करेगा तो जो आपके सर्विक्स का मुँह है वो बहुत जल्दी से ओपन होगा। तो खजूर और बादाम को आप रोज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ऐसा नहीं कि सुबह ही खाओ, सुबह आप कुछ और खा रहे हो, जैसे आप गोंद के लड्डू खा रहे हो या ड्राई फ्रूट के लड्डू खा रहे हो, तो आप इसे शाम को दूध के साथ खजूर और 4-5 बादाम खा लीजिए। बहुत जल्दी आपके सर्विक्स का मुंह ओपन होगा और जल्दी से डिलीवरी होगी। और जितनी आपके सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन होगा ना, बच्चा उतने कम पेन में आपका डिलीवर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा डिलीवर हो गया, मुझे इतना पेन था। बस आप खुद कहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि मैम आपकी बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करी हैं। चौथी चीज़ है, आप जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो आप गर्म दूध में 1 से लेकर 2 चम्मच देसी घी डालकर पीना शुरू कर दो। 9वां महीना लगते ही आपने सबके मुंह से सुना होगा, मुझे भी कहा था मेरे घर में, आपके घर में भी दादी नानी ने स्टार्ट कर दिया होगा कि आपने 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी पाकर पीना शुरू कर देना है। अगर जिनको थायराइड बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए मैं कह रही हूँ, कई महिलाओं को बीपी की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की होती है, तो उनको अपने डॉक्टर की राय में ही ये शुरू करना है। बट अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने अपने दूध में जो गर्म दूध आप सुबह लेते हो उसमें 2 चम्मच देसी घी डाल के पीना शुरू कर देना है। शाम को जो दूध ले रहे हो उसमें भी 2 चम्मच देसी घी डाल के पीना शुरू करना है। दाल पीते हो, दाल में 2 चम्मच घी डाल के पीना शुरू करना है। इससे मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा लचकपना आएगा। जितना मांसपेशियों में लचक आएगा उतने ही चांसेस सर्विक्स का मुंह जल्दी ओपन का होना शुरू कर देगा। ये बात आपने याद रखनी है। जितना ज़्यादा मांसपेशियों में लचक है, सर्विक्स का मुंह उतनी जल्दी ओपन होगा और उतनी ही जल्दी बेबी डिलीवर होगा। इतना ही बात आपने याद रखना है। देखिए जैसे जैसे ना आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका गर्भाशय भी बढ़ता है। गर्भाशय बढ़ता है ना, ठंडी तहसील की चीज़ें खाओगे ना तो गर्भाशय आपका बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा। गर्म तहसील की चीज़ें खाओगे तो गर्भाशय में उतना ही लचकपना आएगा। जितना लचकपना आएगा उतनी ही जल्दी बेबी हेड डाउन करेगा। हेड डाउन करेगा तो आपको लेबर पेन आएगा। लेबर पेन आएगा, जितना लेबर पेन बढ़ता रहेगा उतनी ही आपका जो बच्चेदानी का मुंह है उतनी ही जल्दी वो ओपन होगा और उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी होगी। तो ये बात आपने ज़रूर याद रखनी है। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पपीता। जी हाँ, प्रेगनेंसी में पपीता खाना मना करते हैं सब, है ना, सबको मना किया जाता है, पपीता अनानास।
क्योंकि इसकी तहसील बहुत ज़्यादा गर्म होती है। बट 1 से लेके 8 महीने बिल्कुल नहीं खाना आपने ये। 9वां महीना लगते ही पपीता, 1 कटोरा भर के पपीता अनानास खा सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं सर्विक्स का मुंह ओपन होने में। देखिए स्टार्टिंग के डेज में अगर आप खाते हो तो आपका मिसकैरेज हो जाता है। अगर पपीता अपनी डाइट में खाते हो स्टार्टिंग के डेज में 1 से लेके 3 महीने के टाइम पीरियड में, तो आपके देखिए मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाती हैं। बट लास्ट टाइमेस्टर पे आके खाते हो 9वें महीने में, जिनका 9वां महीना स्टार्ट है उनकी बात कर रही हूँ। 9वां महीना स्टार्ट में अगर पाइनएप्पल, पपीता खाते हो 1 कटोरा भर भर के रोज़, तो आपका जो सर्विक्स का मुंह है वो बहुत जल्दी से ओपन होगा और नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगी, बिना ज़्यादा जो लेबर पेन इतना सहना पड़ता है ना 1-1 2-2 दिन, वो बिल्कुल नहीं सहना पड़ेगा और जल्दी से बेबी डिलीवर हो जाएगा। ऐसा आप करके देखिए, उसके बाद बताइए मुझे। तो ये 5 चीज़ें आपने ज़रूर इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, और इसके साथ साथ भरपूर मात्रा में पानी पीना है। ऐसा नहीं कि सर्दियां हैं प्यास नहीं लग रही तो पानी नहीं पीना है। पानी चाहे सर्दी हो या गर्मी 10 से 12 गिलास ज़रूर पिए। इससे बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। जितनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगा, डॉक्टर सी सेक्शन करेगा। तो सी सेक्शन से बचने के लिए पानी ज़रूर पिए, क्योंकि पानी आप पियोगे ना एनर्जी मिलेगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो जब आपको डॉक्टर पुश करने को कहेगा तो बहुत जल्दी से पुश कर लोगे और बहुत जल्दी से सर्विक्स का मुंह ओपन होगा। तो इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, साथ ही साथ हेल्पफुल भी है ये वीडियो। चैनल पे नए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए भी टेक केयर, बाय बाय।